नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे। बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं दोस्तों। बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टॉक प्राइस है 111 में है। लाइव ट्रेडिंग है 13 दिसंबर 2023 को। गिरावट देखने को मिल रही है, तो इसी पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। आपके पास बैंक ऑफ इंडिया का शेयर है तो आगे शेयर प्राइस कैसा रह सकता है, क्या खबर बनी है, न्यूज़ क्या है बैंक ऑफ इंडिया में, इसकी बात करेंगे और इसके बिजनेस की बात करेंगे। शेयर प्राइस का जो ट्रेंड बना हुआ है उसकी बात करते हैं। शेयर बाजार में एक तरह से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। 13 दिसंबर 2023 को निफ्टी का इंडेक्स नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है दोस्तों, गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। तो बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी लेते हैं इस वीडियो में। आपके पोर्टफोलियो में है तो पिछले एक साल में एक अच्छी तेज़ी बनी है। 66 रुपीज़ का 52 वीक लो था और 120 रुपया 90 पैसा 52 वीक हाई बना है, तो एक अच्छी तेज़ी बनी है। लेकिन 13 दिसंबर 2023 को जो एक गिरावट देखने को मिल रही है, 4 से 5% इस वक्त गिरा है स्टॉक और 111 रुपया 5 पैसे में स्टॉक प्राइस है। इंट्राडे में जो ओपन हुआ है आज में 108 रुपया 55 पैसे में ओपन हुआ है और हाई बना है 112 रुपया 45 पैसा और लो है 108 रुपया 20 पैसे का दोस्तों। तो 108 रुपया 20 पैसे में ये ओपन हुआ है, लो भी वहीं पे है, स्टॉक प्राइस 111 में है। तो थोड़ी बहुत बाइंग हुई है यहाँ पर। 111 में स्टॉक प्राइस है और ये जो 4% गिरा है दोस्तों, तो बैंक ने अनाउंसमेंट किया था QIP के बारे में। तो इस अपडेट को देख लेते हैं, उसके बाद इसके बिज़नेस की बात करेंगे और शेयर प्राइस का जो ट्रेंड बना हुआ है उसकी बात करेंगे। आगे शेयर प्राइस कैसा रह सकता है। बैंक ने QIP का अनाउंसमेंट किया था दोस्तों। लगभग 44 करोड़ शेयर्स का अलॉटमेंट होना था और जो अमाउंट था 4,499 करोड़, 4,500 करोड़ का अमाउंट था दोस्तों। तो सक्सेसफुली हो गया ये और इसका जो फ्लोर प्राइस था 105 का था, प्रीमियम 90 का था दोस्तों। सक्सेसफुली QIP हो गया है। इसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने पार्टिसिपेट किया है। SBI म्यूचुअल फंड 11.74% का है परसेंटेज में। सोसाइटी जनरल ODI का 8.62% का है। मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर PTI और मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर PTE 7.32% का है और HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो हिस्सेदारी है 7.03% का है और ICICI प्रू लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का 7.3% का है दोस्तों। 7.03% का है। ICICI प्रू म्यूचुअल फंड का 5.95 का है। तो सक्सेसफुली एक तरह से हो गया ये QIP 4,500 करोड़ का और बैंक ने ये अपडेट दिया है। लेकिन शेयर प्राइस ऊपर की तरफ था और जो QIP का जो प्राइस था दोस्तों वो नीचे की तरफ था। जो फ्लोर प्राइस था 105 का था और प्रीमियम 90 का 100 का था दोस्तों। इसीलिए स्टॉक में थोड़ी बहुत आज गिरावट देखने को मिल रही है, प्लस मार्केट में भी गिरावट है। इस वक्त 111 में स्टॉक प्राइस है। अब इसके फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं तो बैंक को आगे आने वाले दिनों में फ़ायदा रहेगा। अब इसके बिज़नेस की बात करते हैं। इंटरेस्ट एंड लास्ट क्वार्टर में जो इनकम था 15,062 करोड़ का था। टोटल इनकम 16,779 करोड़ का था। बैंक का प्रॉफिट 1,488 करोड़ का था और ये जो प्रॉफिट है पिछले एक साल से लगातार बढ़ रहा है दोस्तों। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्रॉस NPAs और नेट NPAs कम हो रहे हैं पिछले एक साल में। बैंक ऑफ इंडिया का जो ग्रॉस NPAs अब है 5.84% का है और नेट NPAs है 1.54% का। तो एक साल पहले ये 8 और 9 के आसपास था ग्रॉस NPAs और नेट NPAs था 1.92 का। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है पिछले एक साल में। एसेट क्वालिटी में नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम हो रहे हैं दोस्तों। तो इसीलिए शेयर प्राइस भी देखिए 66 रुपये से बढ़कर 120 रुपये तक पहुंचा। तो अगले 2-3 क्वार्टर में ये और इम्प्रूवमेंट होता है, बैंक का इंटरेस्ट अर्न बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, तो स्टॉक तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जो आने वाले नतीजे हैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। Q3 FY24 के नतीजे आएंगे अब और आपके पास शेयर रहता है तो उस कंपनी के नतीजों के ऊपर हमेशा ध्यान देना चाहिए और मार्केट जैसा रहता है तो उसी के अनुसार भी शेयर प्राइस भी चलता है दोस्तों। अब इसके मार्केट कैप की बात करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया का 45,672 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 130 का। 130 का बुक वैल्यू पर शेयर है। स्टॉक प्राइस इस वक्त 111 में दोस्तों। और इसका जो
अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो EPS 13.13 का है। पिछले एक साल से अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, इसीलिए शेयर प्राइस देखिए ऊपर की तरफ है। डिविडेंड यील्ड है 1.80 का, तो साल में एक बार बैंक के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है। तो जिन निवेशकों ने पिछले एक साल में बैंक ऑफ इंडिया को खरीदा है तो स्टॉक ऊपर की तरफ है दोस्तों, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है और फंडामेंटली काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। जैसे कि अभी आप लोगों के साथ शेयर किए इसके बिजनेस की बात, और साथ में ये जो QIP आया है ये भी एक तरह से सक्सेसफुली हो गया है 4500 करोड़ का। तो ये फाइनेंशियल पॉइंट थे बैंक ऑफ इंडिया के। अब बात करते हैं शेयर प्राइस का जो ट्रेंड रहा है उसके अनुसार बात करते हैं। टेक्निकल चार्ट लगा हुआ है बैंक ऑफ इंडिया का ये, और डेली कैंडल्स हैं ये। देखिए स्टॉक में एक तेज़ी बनी है, 70 रुपीज़ में था इसी साल ये जून के महीने में, 70 रुपीज़ से ये बढ़कर ऊपर की तरफ पहुंचा था 110-114 के आसपास। उसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली, प्रॉफिट बुकिंग रही, मार्केट में भी गिरावट रही 86 के आसपास, फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ है दोस्तों। कहने का मीन्स ये है कि जिन निवेशकों ने 100 के नीचे लिया है स्टॉक को तो वो अभी फ़ायदे में है, और 100 के ऊपर अब ये स्टॉक कारोबार करने लग गया। तो एक तेज़ी तो बनी है, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, और स्लो मूवर स्टॉक है दोस्तों ये। आप देख रहे होंगे चार्ट में धीरे धीरे बढ़ रहा है। अचानक से एक तेज़ी आई थी इसमें, 85 से बढ़कर सीधे ऊपर की तरफ 100 के ऊपर की तरफ चला गया था। तो इसी तरह से आगे भी रह सकता है दोस्तों, ये धीरे धीरे बढ़ने वाला स्टॉक है और 111 में है, तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। आने वाले दिनों में ये स्टॉक हमें 125-130 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और 130 के ऊपर ये अगर टिक जाता है तो ये स्टॉक फिर 140 से 160 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब बुक वैल्यू ही 130 का है, स्टॉक प्राइस 111 में, 120 का इसने हाई बनाया, तो अपने बुक वैल्यू तक जाएगा और बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड करने लग जाएगा 130 के आसपास, तो स्टॉक 150-160 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। टाइम लग सकता है दोस्तों, समय लग सकता है। और जो इंट्राडे या 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए कारोबार करते हैं तो स्टॉप लॉस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी टॉप पे चल रहा है दोस्तों। तो 111 में है और सपोर्ट जो रहेगा 100 का रहेगा दोस्तों। 100 के नीचे ये फिसलेगा तब थोड़ी बहुत इसमें कमजोरी आ सकती है। अब ये 100 के ऊपर ही है और बाइंग आती हुई देखी जा सकती है। जैसे कि आज आप देख रहे हैं स्टॉक ऊपर की तरफ आ गया है, 108 का लो बना है, 111 में कारोबार कर रहा है, तो होल्ड करें हमारे अनुसार, ये व्यू रहेगा। और जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो, अब देखिए जिन्होंने 60-70 के आसपास लिया है, समय दिया है, अब अच्छा खासा समय दिया होगा, तो उनको एक तरह से देखिए दुगना रिटर्न मिल रहा है। और आने वाले समय में स्टॉक 150, 160, 170 उसके ऊपर भी जाएगा, तो अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। होल्ड करना चाहिए। स्टॉक में एक तेज़ी तो बनी है टेक्निकली दोस्तों, और फंडामेंटली बात करते हैं तो अपने बुक वैल्यू से नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। इस तरह के अपडेट के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।